फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा यूपीएलटी के सिलेबस में शामिल एक पोयम जिसका नाम क्या है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ये किसकी पोयम है? एमिली डिकिंसन की पोयम है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। अगर मैं बात करूं इस पोयम की, आखिर ये पोयम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है? पहली बात तो सीधा सा है कि ये आपको यूपीएलटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब है, साफ साफ उन्होंने दी है एमिली डिकिंसन की केवल एक ही पोयम। अब अगर मैं बात करूं स्टार्टिंग यानी एमिली डिकिंसन की, तो एमिली डिकिंसन आपको पता है ये कैसी राइटर हैं? एक अमेरिकन राइटर हैं। कैसी राइटर हैं? एक अमेरिकन राइटर है। इसी के साथ साथ एमिली डिकिंसन का जो आपका लाइफ स्वाम है वो 1830 से लेकर के 1886 इनका लाइफ स्वाम है। 1830 से लेकर के 1886 यानी आप इनको 19th सेंचुरी के अमेरिकन राइटर कह सकते हैं। ठीक है। अब जो ये पोएम है ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है? क्योंकि पहली बात तो ये आपका 3 स्टेंजा में लिखी गई है। कौन सी स्टेंजा में? 3 स्टेंजा में लिखी गई है। इसके साथ साथ 3 स्टेंजा में 4 लाइन्स के साथ लिखी गई है। यानी टोटल इसमें कितनी लाइन्स होंगी? 12 लाइन्स होंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि सक्सेस इस काउंटेड स्वीटेस्ट में टोटल लाइन्स कितनी हैं? 12 हैं। 3 स्टेंजा हैं इसमें, और वो भी कितने लाइन्स के हैं? 4 लाइन्स के हैं। ठीक है। अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चंस यानी पोएम की ओर, और पोएम से क्या क्या क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं उनकी ओर मैं बढ़ूँगा। पहली जो आपको लाइन दी है वो आपको दी है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, टू कम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर्स सोरेस्ट नीड। अब इसमें आपके काम की चीज़ क्या है? सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, तो ये क्वेश्चन बन सकता है सक्सेस इज़ काउंटेड डेट्स, तो आप क्या करोगे? स्वीटेस्ट। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है, सक्सेस बाय होम वॉज सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। ठीक है। बाय होम वॉज सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, यानी किसके द्वारा सक्सेस को स्वीटेस्ट काउंट किया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या होगा? हु नेवर सक्सीड, यानी जो लोग कभी सफल नहीं होते हैं वही सक्सेस की स्वीटनेस को जानते हैं, वही सफलता के स्वाद को जानते हैं। ठीक है। अब अगर मैं लाइनों का मतलब बताऊं, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड, सक्सेस उन्हीं सक्सेस को स्वीट वही लोग काउंट कर सकते हैं, सक्सेस का मज़ा वही लोग ले सकते हैं जो कभी जीते ना हो। जो व्यक्ति जीता हुआ है वो कभी भी सक्सेस की इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकता, वो कभी भी सक्सेस का मज़ा नहीं ले सकता। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो इन 2 लाइनों से 2 क्वेश्चन थे। पहला था सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं कि सक्सेस इज़ काउंटेड हाउ, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पे? ऑप्शन दिए होंगे स्वीटेस्ट, डीपेस्ट, तो ऑप्शन उसका सही आंसर क्या होगा? स्वीटेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट आएगा बाय होम सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट, ऑप्शन दिए होंगे विन आर्मी पर्सन, नेवर सक्सीड, ऑलवेज सक्सीड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हु नेवर सक्सीड। नेक्स्ट 2 लाइन्स हैं आपके सामने, टू कम्प्रीहेंड अ नेक्टर रिक्वायर सोरस नीड, यानी नेक्टर का मतलब होता है आपका पानी से, और यहाँ पे नेक्टर का मतलब एक पेड़ से निकलने वाला एक पेय पदार्थ है। ठीक है। पेड़ से निकलने वाला एक पेय पदार्थ, वो क्या है? नेक्टर। नेक्टर को हम लोग अमृत भी कहते हैं, लेकिन इस पोएम में नेक्टर का मतलब क्या है? पेड़ से निकलने वाला एक पेय पदार्थ। ठीक है। तो ये कह रहा है टू कम्प्रीहेंड अ नेक्टर, यानी पेय पदार्थ यानी पानी को वही समझ सकता है, रिक्वायर सोरेस्ट नीड, जिसको उसकी बहुत अधिक ज़रूरत हो या जो प्यास से तड़प रहा हो। क्योंकि पोएम का हम डेस्क्रिप्शन कैसे भी कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जिसको बहुत ज़रूरत हो, या दूसरा हम कह सकते हैं कि जो प्यास से तड़प रहा हो। ठीक है। मैं फिर से इन चारों लाइनों का मतलब बता दूं, सक्सेस को वही लोग काउंट कर सकते हैं, सक्सेस की वही लोग इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं जो कभी भी सक्सेस नहीं हुए हो, जिनको सक्सेस नहीं मिली हो। एक पानी की प्यास को समझ वही सकता है जिसको प्यास बहुत लगी हो, या जो प्यास के लिए तड़प रहा हो, जिसको उस प्यास की ज़रूरत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। सॉरी, नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, पर्पल होस्ट का मतलब आपका यहाँ पे है अ ग्रुप ऑफ पीपल से, यानी नॉट वन ऑफ ऑल द पर्पल होस्ट, यानी कोई भी पर्पल होस्ट हु टुक द फ्लैग टुडे, जिसने आज फ्लैग थामा है, जिसने आज झंडा थामा है, कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियरली ऑफ विक्ट्री, यानी वो कहना चाह रहे हैं जो आपकी पर्पल होस्ट का मतलब है एक आर्मी जो जीत के आती है उसको पर्पल होस्ट, यानी आपको पता है आजकल पर्पल कैप ऑरेंज कैप आप आईपीएल में भी देखते हैं, तो कोई भी जीता हुआ आदमी या कोई भी जीती हुई आर्मी जिसको इन्होंने पर्पल होस्ट नाम दिया है, यानी वो आर्मी जो आज जीती हुई है वो कभी भी उस जीत को नहीं समझ सकती, यानी वो आर्मी जो आज जीती हुई है, जो आज पर्पल होस्ट में है और जो आज फ्लैग थामे हुए है, वो कभी भी उस जीत को नहीं समझ सकती, उस विक्ट्री को नहीं समझ सकती। कैन टेल द डेफिनेशन सो क्लियरली ऑफ विक्ट्री, यानी जीती हुई आर्मी कभी भी आपको विजय की
टेस्ट नहीं बता सकती। सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट, जैसा कि पहले लाइन में कहा है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। यानी यहाँ पे भी पोएट आपसे यही कहना चाहता है कि जो आर्मी जीती हुई होती है वो भी कभी विक्ट्री का इम्पोर्टेंस नहीं समझ सकती। नेक्स्ट आता है आपके सामने, और यहाँ पे अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि हु कैन नॉट टेल द डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री, यानी इनमें से कौन विक्ट्री की डेफिनेशन नहीं बता सकता है। वहाँ पर आपको दिया होगा 2-4 ऑप्शंस दिए होंगे, एन सक्सेस मैन, अ सक्सेस मैन, दूसरा आपको दिया होगा पर्पल होर्स, तीसरा आपको दिया होगा फ्लैग, चौथा आपको दिया होगा डाइंग मैन। तो उसका सही आंसर क्या होगा, पर्पल होस्ट। ठीक है, यानी कौन आदमी डेफिनेशन नहीं समझ सकता है विक्ट्री की, तो कौन नहीं समझ सकता है, पर्पल होस्ट नहीं समझ सकता है। इस तरीके से इससे एमसीक्यू बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज ही डिफीटेड डाइंग, यानी एज ही डिफीटेड डाइंग वन हु इज़ फॉरबिडन अर्थ द डिस्टेंस स्ट्रेंस ऑफ ट्रिम ब्रस्ट अगोनाइज्ड एंड क्लियर। वो कह रहा है कि जो भी आपका मृत व्यक्ति होता है, यानी जो आपका युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति होता है, तो वो क्या करता है, जो युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति होता है वही क्या कर सकता है, उस म्यूज़िक को अनुभव कर सकता है। यानी जो हारा हुआ व्यक्ति होता है उसी के कानों में उस जीत का म्यूज़िक बार बार बजता है। द डिस्टेंस स्ट्रेंस ऑफ ट्रिम वन हु इज़ फॉरबिडन ईयर, लेकिन वो उस म्यूज़िक को नहीं सुनना चाहता है क्योंकि वो हारा हुआ व्यक्ति है। दूसरा, यानी ये कहना चाहता है कि जो हारा हुआ व्यक्ति है उसकी कानों में वो बार बार वो जो आपके जीत का जश्न होता है, वो जो जीत की आवाज़ होती है, उसका म्यूज़िक उसके कानों में बार बार गूंज रहा है। ब्रस्ट अगोनाइज्ड एंड क्लियर, और वो उसे बार बार क्या कर रहा है, उसके कानों को मतलब एक एनर्जी दे रहा है। ब्रस्ट एगोनाइज्ड एंड क्लियर, वो उसके कानों में बार बार गूंज रहा है। क्या, जीत का जो उसकी इम्पोर्टेंस है, उस डिफीटेड मैन की, जो हारे हुए व्यक्ति की जो जीत की इम्पोर्टेंस है, उसका म्यूज़िक उस हारे हुए व्यक्ति की कानों में बार बार गूंजता है और उसको ब्रस्ट करता है, यानी उसको उत्तेजित करता है। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्वेश्चन ये बन सकता है, वेयर डज द म्यूज़िक ब्रस्ट, यानी वेयर डज ए म्यूज़िक ब्रस्ट, यानी कहाँ वो म्यूज़िक ब्रस्ट होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पैसेज क्या होगा सही आंसर, द डिफीटेड मैन सोल्जर ईयर, या अगर आपको वहाँ पे दिया हो द डिफीटेड डाइंग मैन सोल्जर ईयर, या ऑन द डाइंग सोल्जर ईयर, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया है ईयर। ठीक है, तो ऑन द डाइंग सोल्जर ईयर, यानी जो डिफीटेड व्यक्ति होता है उसके कानों में वो म्यूज़िक बार बार बजता है, बार बार ब्रस्ट होता है। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का बताया आपको इस पैराग्राफ से, वेयर डज द म्यूज़िक ब्रस्ट ऑन द डाइंग सोल्जर ईयर, या आप कह सकते हैं ऑन द डिफीटेड मैन ईयर्स। ठीक है, ये इस तरीके से क्वेश्चन इस पोएम में बनेंगे। अब अगर मैं बात करूँ इस पोएम की कुछ फैक्ट की, तो ये जो पोएम लिखी गई थी वो लिखी गई थी आपका कब, 1859 में ये पोएम लिखी गई थी। और ये जो पब्लिश हुई थी पहली बार वो हुई थी 1864 में। और पब्लिश किस में हुई थी, ये पब्लिश हुई थी पहली बार बुक इन डेली यूनियन में, ब्रुक इन डेली यूनियन। ठीक है, ब्रुकलिन डेली यूनियन हम इसको कहते हैं, ब्रुकलिन डेली यूनियन। ठीक है, एक मिनट, ब्रुकलिन डेली यूनियन, ब्रुकलिन डेली यूनियन में ये पहली बार पब्लिश हुई थी। कब पब्लिश हुई थी, 1864 में पब्लिश हुई थी। कौन सी पोएम, जो मैंने अभी आपको पढ़ाई एमिली डिकिंसन की, बहुत ही फेमस और केवल एकमात्र पोएम जो कि आपके सिलेबस में दी है, सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट। यही पोएम सबसे पहले कब पब्लिश हुई थी, 1864 में। ये याद रखने की बातें हैं। ठीक है, तो ये थी आज की कुछ यूपीएलटी का कुछ एक राइटर का मैंने पूरा आपको डिस्क्रिप्शन बताया। और अगर पूछा जाता है कि कौन से पोएम में कौन से मीटर में लिखी गई है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये इयाम्बिक ट्राईमीटर में तो पूरी पोएम है। किसमें, इयाम्बिक ट्राईमीटर में ये पूरी पोएम है। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसकी 5वीं लाइन की, यानी 1 2 3 4 एंड जो ये 5वीं लाइन है, ये इसकी इयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी है। कौन से मीटर में, इयाम्बिक टेट्रामीटर में लिखी है। और पूरी पोएम कौन से मीटर में लिखी है, इयाम्बिक ट्राईमीटर में लिखी है, इयाम्बिक ट्राईमीटर में लिखी है। तो ये थी इस पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और बातें। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप 50 लाइक का टारगेट आप पूरा करना ना भूलें। तो 50 लाइक का हमारा टारगेट रहेगा वीडियो का, और शेयर करना ना भूलें अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा है। थैंक यू।